हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम आपको अगले महीने की 28 और 29 तारीख को होने वाली है, उसकी तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी रेगुलर बेसिस से आपको सुबह 11 बजे इसी टाइम पर जीके जीएस की क्लास और शाम को 7 बजे जो आपकी हिंदी की क्लास मिलती रहती है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका जो है नीचे लिंक दिया गया है, तो आप हमें जाकर वहाँ पे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी जो रेगुलर अपडेट होता है क्लास का आपको वहाँ पे मिलते रहता है। ठीक है, और बात करें आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के ऊपर हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप हमें जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। ठीक, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं किया। जीके जिसकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से के क्वेश्चन को सुनिएगा और बताते हुए चलेगा सही सही उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था, बताइए। गांधार एवं मथुरा शैली का जो विकास है किसके शासन में सर्वाधिक हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कनिष्क के। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन पहले पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया, आपका दूसरा नंबर है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था क्या, बताइए। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आपका उत्तर साथियों धनुष, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया दूसरे पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न अब चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का जो निर्माण है आपका, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा है तीसरे के लिए आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका चौथा नंबर है, उत्तर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है, बताइए। भारत पर अरब आक्रमण की जो जानकारी है किस पुस्तक से प्राप्त होती है, चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर तारीख फिरोज शाही, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है चौथे पे आपका राइट है। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण की जो जानकारी है तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन चौथे पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका पांचवा नंबर है, क्वेश्चन दिया गया है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था, बताइए। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो है किसको पराजित किया था साथियों, पांचवे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। तो आपका उत्तर है जयचंद को, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। सी वाला विकल्प आपका है पांचवे के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से सुनिएगा क्या दिया गया है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है साथियों, बताइए। छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अलबुकर्क को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है आपका अलबुकर्क को माना जाता है, तो जो आपका पहला विकल्प दिया गया है छठे पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दिया गया आपका 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके बदले हुई थी, बताइए। 1759 ईस्वी की बात करें, 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई, ठीक, बेदारा की जो लड़ाई है किसके मध्य हुई थी, इसका सही उत्तर क्या होता है, तो आपका उत्तर साथियों डच और अंग्रेजों के बीच में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सातवें पे आपका सही है। ठीक है, 1759 में बेदारा की जो लड़ाई है डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया गया है साथियों, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, बताइए। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत है साथियों सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तमिलनाडु में, मुंबई में, असम में, बिहार में। चार में से आपका जो दिया गया है, तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत है साथियों सर्वप्रथम कहाँ, तो तमिलनाडु राज्य में हुई थी। क्लियर यहाँ तक। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, ध्यान से देखें। आपका 9 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मोपाला का जो विद्रोह है केरल में हुआ था, सही है। तेभागा का जो आंदोलन बंगाल में होता है ये भी सही है।
संथाल का जो विद्रोह भागलपुर में हुआ था, चुआर का विद्रोह जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 90 पे आपका सही। तो ठीक, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, 10वां नंबर है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने। शकील अली, मोहम्मद अली, शरियतुल्लाह, अबुल कलाम आजाद। तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शकील अली और मोहम्मद अली ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कूट 1 और 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। शकील अली और मोहम्मद अली ने जो आपकी खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 11 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। दिया गया आपका प्रश्न नंबर आपका 11 है। किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से जानते हैं? किस खाड़ी देश को जो है मोतियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है साथियों? 11 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? कतर दिया गया, बहरीन दिया गया, कुवैत दिया गया, यूएई दिया गया। तो बहरीन जो दिया गया है आपका, बहरीन देश को जो है मोतियों के द्वीप के नाम से जाना था, याद रखिए। जो आपका बी अभी कब दिया गया है? 11 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर है, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया आपका। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? 12 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पार्कलैंड। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 12 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को जो है आपका देखिए पार्कलैंड कहा जाता है। तो 12 पे जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 13 नंबर है। एल्युमिनियम का अयस्क है क्या, बताइए। बताइए 13 पे सही उत्तर। एल्युमिनियम का क्या अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का आपका अयस्क होता है बॉक्साइट। जो डी वाला ऑप्शन देगा 13 पे राइट है, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछे। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, ठीक है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 14 पे आपका सही है, ठीक है। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। जो बी वाला ऑप्शन देगा 14 पे आपका सही उत्तर, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 नंबर, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा है। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। नारियल, काली मिर्च, रबड़, चावल। केरल जो आपका प्रदेश है, राज्य है, किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है साथियों इन चारों में से? तो देखिए केरल राज्य की अगर बात करें तो केरल राज्य जो है आपका देखिए नारियल, काली मिर्च, रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया आपका किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेती है, ठीक है। किस दर पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेती है? तो उधार लेने की बात करें तो रिवर्स रेपो दर पर, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका right है। और किस दर पर देती है? तो रेपो दर पर देती है, इतना बात याद रखिए। लेने का काम किस पे करती है? तो रिवर्स रेपो दर पर। और देने का काम करती है तो रेपो दर पर, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 17 नंबर उत्तर देंगे। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, बताइए। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो आपूर्ति वक्र के साथ चलने को आपका देखिए आपूर्ति में विस्तार कहते हैं, देखिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा आपका। 18 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का जो नियम है साथियों असफल हो जाता है? तो आपका उत्तर हो जाए साथियों निम्न स्तरीय वस्तुएं में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लो ऑप्शन 18 पे आपका है, ठीक है। निम्न स्तरीय वस्तुओं में जो नियम का मांग है साथियों असफल हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर है, मिलान करना है हमको। ध्यान से देखिए क्या मिलान दिया, बाजार का प्रकार दिएगा, विक्रेता और क्रेताओं की संख्या दी गई, ठीक है। तो अल्पाधिकार में क्या होता है साथियों? तो देखिए अल्पाधिकार में जो आपका होता है कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होता है, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है? तो देखिए कुछ बड़े विक्रेता होते हैं तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं, ठीक। एकाधिकार बाजार में क्या होता है? तो देखिए एकाधिकार बाजार की बात करें तो एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता होता है, ठीक है।
एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होता है परंतु अत्यधिक विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार बाजार में कुछ बड़े विक्रेता हैं तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ए का मिलान जो है बी के साथ हुआ है, दो का मिलान जो है सी के साथ हुआ है और सी का जो मिलान है ए के साथ हुआ है। ठीक है, बी सी ए आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। ठीक, अल्पाधिकार बाजार में कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता होते हैं। एकाधिकार बाजार में आपके देखिए एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में अत्यधिक क्रेता तथा विक्रेता दोनों होते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखें आपका क्या पूछा गया, 20 नंबर, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा। रिक्त स्थान जो है वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर को जो है प्रदर्शित करता है। कौन, बताइए। क्या जो है वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है, क्या है साथियों? तो आपका उत्तर हो जाए एक दिष्ट। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देगा पीछे पे आपका राइट आंसर। एक दिष्ट जो है वक्र बाजार में उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को जो है प्रदर्शित करता है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया एक दिष्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है सभी का। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 21 है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सदस्य आपका भारत के राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक है, प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये जो आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 22 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, बताइए। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि जो आपका स्पीकर होता है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आपका उत्तर हो जाता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 22 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 है, ध्यान से सुनिएगा क्या पूछेगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ठीक है, संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक या ये सभी। तो देखिए भारत के संविधान की बात करें, देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये सभी के सभी सही है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 23 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर यहाँ तक। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय और संविधान का रक्षक, ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 24। एक तंत्र का अर्थ क्या, बताइए। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? तो देखिए एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 24 पे आपका सही होता है। ठीक है, एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25 नंबर उत्तर देंगे। स्वातंत्रवाद किसका घोतक होता है, बताइए। स्वतंत्रवाद किसका घोतक होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग फटाफट। तो देखिए स्वतंत्रवाद जो आपका घोतक होता है सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, स्वतंत्रवाद किसका घोतक होता है? सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, जो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देगा 25 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर उत्तर देंगे। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? चाल मापी कहते हैं, पथ मापी कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, किलोमीटर कहते हैं। तो उसको देखिए आपका पथ मापी कहते हैं, पथ मापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 27 नंबर उत्तर देंगे। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सभी का क्लियर यहाँ तक। ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि जब तक कोई वस्तु विरामावस्था में हो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक वो कार्य नहीं करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक आपका ठोस सेल का उदाहरण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रंगीन पत्थर यानी कि रत्न पत्थर, जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन 28 पे आपका सही। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? तो आपका उत्तर है साथियों टंगस्टन, यानी कि उसको देखिए डब्लू बोलते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का यूज होता है, इतना याद रखिएगा। जिसको जो आपका साइंटिफिक नेम होता है डब्लू से होता है। अगले क्वेश्चन में 30 नंबर का उत्तर देंगे। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा की जाती है? बताइए, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए एक कोशिका। जब एकल बोल दिया है तो एकल प्राणियों में क्या हो जाएगा? एक ही कोशिका होगा। एक ही कोशिका में उनका देखिए पाचन, श्वसन, जनन सभी कोशिका जो भी सभी होती हैं, ठीक है। जैविक क्रिया जो है सभी के सभी एक ही कोशिका में होती है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, अच्छा है मैं पहली बात तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी है प्लीज। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।